की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई मैं तो। मुझको तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ इसका। सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी की मानने के लिए भी तैयार नहीं है। टेंशन पे टेंशन देता है। एक ही चीज़ है, एक ही सहारा है कि उसको अकेला छोड़ दो, अब छोड़ दो, क्योंकि अब उम्मीद ही खत्म हो चुकी है इंसान से। जो उन्होंने कल रात को काम करा है ना, उससे तो उम्मीद मेरा तो बिल्कुल इतना भी दिमाग नहीं है। खराब हो गया जब मेरी बहन के पास में फ़ोन आया, क्योंकि जो बीच वाली वही थी। मेरी बहन के पास में फ़ोन आया, फिर उसने मेरे को फ़ोन लगाया। वहाँ पर मेरा तो दिमाग ऐसा हिल गया कि इतनी ऐसी उम्मीद नहीं थी सोहन से कि ये इतना बड़ी गलती कर सके है, कि सामने वाले को भी फ़ोन लगा के इतना सब कुछ बोल देगा है। कि मेरी तो बिल्कुल भी इज्जत की बात लग गई, बिल्कुल सही में शर्म आने लग गई मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा। जिससे उम्मीद नहीं होती ना, वही ही ये काम करते हैं। जिससे अपन इतना बहुत ज़्यादा भरोसा उम्मीद था रखते हैं मेरे ना, को तो, इतना वही ये भरोसा, कांड कर सकते हैं। इतना और भरोसा। सोन व्यास से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो चुकी है। और मैंने भी अब छोड़ दिया उनके हाल पे कि अब अपने हिसाब से देख लेंगे, जो भी करें उनकी लाइफ, उनको जो ठीक लगे वो करे। हम तो इंटरफेयर करने वाले नहीं, क्योंकि हम है ही कौन उनके। नहीं, अब मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी। बोलती हूँ तो मैं गलत लगती हूँ, और सही रास्ता दिखाते थे हम परिवार वाले तो गलत लगते हैं। तो खुद करके देख लेंगे ना, तो जब उनको समझ में आएगा कि मैं गलत हूँ कि ये परिवार गलत है। तो और जो उम्मीद हम लोगों ने करी थी, उन्होंने वो उम्मीद पे पानी फेर दिया। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी देखने के लिए आए थे सोहन भैया को, और उनके बाद इतना अच्छा मतलब ध्यान रखा उनको खाना खिलाया। इस खाने में भी इतनी सारी वैरायटी बनाई ना, सही में कि अच्छा कोई आया है अपने घर में तो उनको अच्छा खाना खिलाओ। सब कुछ हम लोगों ने उनको खिलाया, ठंडा वगैरह, इतना अच्छे से ध्यान रखा। कोई अपना आया हो ऐसे हम लोगों ने ध्यान वो खुश हो गए थे, वो खुश हो गए थे देखकर। उसके बाद जो भी हमारा बिजनेस वगैरह है सब उनको दिखाया, तो यार उन्होंने वो बहुत खुश हो गए थे। यार बच्चे तुम्हारी तरक्की कर रहे हैं। और वो बहुत मुश्किल से माने थे इस रिश्ते के लिए कि नहीं यार अब आप आ जाना, उसके बाद हम इस रिश्ते की आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ही हमारे सोहन भैया ने इतना बड़ा कांड करा है कि वो रिश्ता ही मतलब सोच ही लो पूरा कि 100% ही खत्म हो चुका है अब तो। फिर मुझे उठा के बोले कि कैसा है तुम्हारा लड़का, ऐसे मतलब क्या करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा ये शादी वादी है। जब हमारे को उठा के ऐसा बोल दिया है, और आप इतने अच्छे लोग हैं, और ये बच्चे ने ऐसा उठा के बोला, तो वो चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी, बहुत ठेस पहुँची। कोई भी अपने घर मेहमान आएगा तो बिन बुलाए तो कोई नहीं आएगा, है ना। जो मेहमान को अपन जब बुलाते हैं तभी आते हैं वो। हमने यही बोला था पहले लड़के को देख लो, उसके बाद में तुम्हें जमे, उसके बाद में फिर हम लड़की को देख लेंगे। दूर भी वो इतनी दूर से आए, और इतना खर्चा हुआ उनका भी, और अपन ने भी उनको अच्छे से खाना खिलाया। वो खुश हो गए थे, फैमिली देख के और खुश हो गए थे, वो लड़का देख के खुश हो गए थे। और इसने ऐसा उठा के बोला, क्या बताऊँ मेरे को खुद को भी समझ नहीं आया। कल रात को फ़ोन लगाया जो रिश्ते देखने के लिए आए थे उनको, और पता नहीं क्या क्या बातें बोलती। तो उनका फ़ोन आया फिर मम्मी के पास, तो मम्मी को बोला तुम्हारा बेटा ऐसा बोलता है, ऐसा वैसा, मतलब 2 बार मम्मी को सुनाई उन्होंने। तो कितना हर्ट हुआ होगा, आप लोग भी सोच सकते हो मम्मी को कि यार मेरा बेटे से जिससे मुझे उम्मीद थी उसने सारी उम्मीदों में पानी फेर दिया। आज वो मेरा बेटा मेरे हाथ से चला गया। आज अब वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसका फ्यूचर, अब सब कुछ उनके हाल पे हम लोगों ने छोड़ दिया। समझाए तो एक बार समझा दो, 50 बार समझा दो, लेकिन जब इंसान का दिमाग ही ख़त्म हो चुका है, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो उसको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा लगता है कि फालतू में अपने दिमाग को घिस रहे हैं दूसरों को समझाने में। उसको ऐसा लगता है कि उसको समझे तो समझदार है, नहीं उसको समझाने में फ़ायदा है। इन ढोर को समझाने में बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं है। मतलब इस तरह हरकतें कर रहे हैं, बता ही नहीं सकते। करता है मेरे को ये समझ में नहीं। सब लोग पूछ रहे थे कि मतलब सब लोगों को डाउट था कौन सा रिश्ता आया, कि वही लड़की से रिश्ता नहीं आया था। उस लड़के से हम लोग को शादी करने के लिए रेडी नहीं हुए हैं, क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा, उसका कैरेक्टर हम लोगों को पता चल गया था, तो हमने साफ मना कर दिया था। ये तो हमारे समाज के आए थे रिश्ते देखने उनका, और उनको सब कुछ पसंद आ गया था, लड़का भी पसंद आ गया था। हम लोग लड़की देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये सब फिर हो गया। तो बताओ इसमें कौन गलत है, हम लोग गलत हैं क्या वो गलत है, बताओ। क्योंकि हम समझा सकते हैं, हो गया तो। हम चाह रहे थे कि इसकी सगाई हो जाएगी, अच्छी लड़की मिल जाएगी, तो हम आगे बात चलाएंगे, आगे बात करेंगे। अब वो तो यहाँ पर आए देखने के लिए,
और उनको सबको अच्छा लगा कि बोले कि आप तुम आओ। हमको भी बोल दिया था कि तुम आ जाओ फटाफट, बोले हमको तो जम गया यहाँ पर और बहुत अच्छा लगा। तो इसने फ़ोन उठा के फ़ोन लगा के उनको ऐसा बोल दिया, तो मेरी बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है, शर्म आ रही है मेरे को, मुझे भी शर्म आ रही है, घर परिवार वाले को शर्म आ रही है। और यहाँ तक नाना मामा उन तक बात पहुँच गई, क्योंकि मेरी बहन ने मम्मी पापा को फ़ोन लगा दिया। तो वहाँ पर मुझे और ज़्यादा बहुत ही बुरा लगने लगा। क्या करूँ, मेरे को खुद को भी समझ में नहीं आ रही है। उस लड़की की वजह से मतलब खुद की ज़िंदगी वो ख़राब कर रहे हैं। जो लड़की उसकी तो खुद की ज़िंदगी तो है नहीं, दूसरों की तो ज़िंदगी ख़राब करने का उसका काम है। और वही इंसान फिर बेकामे में आके बेवकूफ़ बन के अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन आज उनकी फैमिली उनको समझा रही है कि यार अब तुम समझ जाओ, सही रास्ते पर चल जाओ। फैमिली वाले अच्छे सोचेंगे, बुरा तो किसी का सोचना नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो हुई है ना, आज कल रात की बात है और सुबह फ़ोन आया तो हमारा तो दिमाग हिल गया कि मतलब इंसान सब उम्मीदें छोड़ो, बोलने ही छोड़ दो। ऐसा लगा मुझे कि यार छोड़ो, जिसको जो सही लगा वो करे अपनी। क्यों उसकी वजह से हम बहुत दुखी हो चुके हैं। हमारे घर में इतने सारा सब कुछ परेशान है, कोई डिप्रेस हो गया है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मतलब एक माहौल जो रहता था ना हंसी मजाक का, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। टेंशन ही इतने दिमाग में, लेकिन फिर भी हम लोग खुश रहने की कोशिश करते हैं। एक की वजह से सभी लोग क्यों दुख में हो। तो रही बात मम्मी का, तो मम्मी का टेंशन ज़्यादा है हम लोगों को, क्योंकि उनका तो बेटा है। तो उनको डायरेक्ट फ़ोन लगा कैसे बोलेंगे कि आपके बेटे ने सब बोलते हैं हम लोगों को, ये संस्कार है। तो लोगों को तो ये लगेगा नहीं, ये माँ बाप ही देते हैं संस्कार और उनके संस्कार वो ऐसे संस्कार हैं। तो वो बहुत ही, आप भले लव मैरिज करो लेकिन पसंद भी तो ढकी हो नहीं। आप ऐसी पसंद करो जिससे कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते हम लोग। तो जो उन्होंने करा है ना, अभी से दिमाग खराब करती है तो उसके बाद में आगे चल के क्या करेगी, बहुत ज़्यादा ही और परिवार को तोड़ने की कोशिश करेगी। ऐसा नहीं चाहिए मुझे किसी का भी। मेरे को तो खुद को ही समझ में नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है अभी भी। हो सकता है कि दिमाग उसका नहीं लग रहा और कहीं भी दिमाग नहीं जा रहा हो, तो इसकी वजह से ये बार बार ऐसी हरकत कर रहा है। तो क्या कर, मेरे को खुद को भी करने दो। अब देखो, अब मम्मी उस लड़की की वजह से खुद की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। हमें को भी लगता है उस लड़की के चक्कर में पड़ी है। जब इंसान को एक बार प्यार हो जाता है नहीं, तो उसको सोचनी पड़ती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सही और गलत में भी सूझ पड़ना, समझदार इंसान को तो सूझ भी पड़ जाती है कि यार मेरे लिए क्या गलत है। ऐसे अब उनको जो सही लगे नहीं वो करने दो, खुद को ही एहसास होने दो। अपने तो समझा दिया, 1000 बार समझाया, एक बार भी नहीं समझाया, सबको दिख रहा है कितनी बार समझाया। अब उनकी लाइफ है, उनको जैसा ठीक लगे जिससे कनेक्ट कर लेंगे। कुआरे रहेंगे तो कुआरे रह लेंगे, ले आएंगे तो उनकी लाइफ देख लेंगे। आप जो फ्यूचर में होगा अपने साथ भी बुरा होएगा, उनके साथ भी होएगा। तो सब लोग भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, कोई गलत लड़की ना फंस जाए। बस गलत लड़की तो है ही सही नहीं, वो जब तो इसलिए समझाया था, इसके भले के लिए ही समझाया था, कोई गलत नहीं समझाया था इसको। क्या और उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही है, क्या चीज़ें चल रही है, अपने को कोई कुछ भी नहीं बताया। अब जब तो बताएगा थोड़ी कि वो बताएंगे भी, वो दो तरफ चल रहे हैं। उसको पूछने की कोशिश करते हैं तो उसके बावजूद भी वो बताता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। पहले तो कभी ऐसा करा ही नहीं उसने, कभी करता ही नहीं था, और अभी ये अचानक एक के बाद एक काम करता ही फिर दिया है। मेरे को खुद को ही समझ में नहीं आ रही क्या करें अभी इसका। पागल हो गए। अब लड़की देखने की कोशिश करे समाज वाले उनके में, तो वहाँ भी उसको दिक्कत हो रही है। फोन लगा के मैं बोल रहे हैं उनको, क्या मालूम क्या क्या बोला, बता भी नहीं सकता सामने वाला माँ को डायरेक्ट मेरे को ऐसा बोल दिया है। मेरे को वहाँ शर्म के तुम्हारा लड़का तो बहुत कुछ बोल गया है, ऐसे ही क्या इसके संस्कार। और हमने तो अच्छा परिवार देखा, समझते हाँ मैंने तो ऐसे संस्कार कभी नहीं दिए, अच्छे संस्कार दिए मैंने तो। माँ बाप तो अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन फिर भी खुद के संस्कार दूसरों से ले फिर भी कहने वाले तो बोल देते हैं कि तुम्हारे संस्कार ऐसे हैं। वो थोड़ी ये समझते हैं माँ बाप के संस्कार है ये, ऐसे उठा के बोल देते हैं। क्या करना चाहिए इसका, क्या नहीं करना चाहिए। मारो मेरे हिसाब से। मारूंगी तो भी क्या होगा, कितना मारूंगी ये बता। आप मत मारो, आपको तो हाथ के लगे, आपके हाथ के लगेगी उनको। मेरा भी इतना दिल दुखता है कि मैं बता भी नहीं सकती
लगती है, अंदर से तड़प मचती है मेरे को। मेरे को इतना गुस्सा आता है नहीं कि क्या हाँ। करूँ, मेरा तो इच्छा करती है तब मारूँ नहीं। इनको क्या पता है कि मैंने कैसे पाला, कैसे बड़ा करा, कैसे मतलब सारा इनको इनका ध्यान रखा मैंने, बिल्कुल भी इनकी नहीं सुन रहे, जिसने इनकी नहीं पाला सुन रहे। पोसा बड़ा करा, और इनकी नहीं सुन रहे। और माँ बाप भी अच्छा चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, भले ही चाहते हैं, माँ बाप भी यही चाहेंगे, अच्छे ही चाहेंगे। नहीं, ये अच्छी लड़की देख रहे थे, अच्छे घर के संस्कार वाले हैं। दिखा दिखाया बात करते हैं, हम बड़े हैं, पर बड़ों की तो कोई इज्जत, एक पर्सन इज्जत सुनते नहीं ही नहीं है करते वो। हो। ये उंगली इतनी दिखा चक्कर बोले तक तेरी उंगली तोड़ दूंगा मैं, उंगली काट दूंगा मैं यहाँ। तो परेशान करता है वो, जो भी कुछ भी बोलती है तो इसने रो रो के और मेरी लाइफ में कभी किसी ने इतनी बदतमीजी मेरे साथ तो नहीं करी थी जो आज मैं सहन कर रही हूँ, इनकी बदतमीजी। पर क्या करूँ, करना पड़ रहा है, परिवार है, साथ में लेके चलना है, तो ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, बदतमीजी कर रहे हैं तो करो, सहन कर रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, रहना तो यही है। बहुत ज़्यादा मतलब पागल हो गए, वैसा लगता है, माइंड ही खराब हो गया उसका बहुत ज़्यादा ही। अब मैंने तो यही सोचा है कि अब उनके हिसाब से वो देख लेंगे, उसका माइंड मतलब नहीं, तो बिल्कुल मैंने ही out ही हाथ कर जोड़ दिया। लिए, देख लेना अब तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी जिंदगी, मेरे से तो ना बात करना ना बोलना, भले इज्जत से तमीज से बात करो तो आप कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं।